सभी गुड मॉर्निंग। चलो आज हम लोग पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में चर्चा करेंगे। क्या है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जिसे हम बोलेंगे इंटरनल ऑफ द अर्थ। क्या बोलेंगे? इंटरनल ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तुम लोग पृथ्वी देख रहे हैं ना, तो पृथ्वी के अंदर का बनावट कैसा है हम देख नहीं पाते हैं, देख पाते हैं? और पृथ्वी के अंदर और पृथ्वी के बाहर भी इसका स्ट्रक्चर में, इसका बनावट में क्या होता है? बदलता है, बदलते रहता है। पृथ्वी के बाहर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वो चेंज जो हो रहा है पृथ्वी के बाहर हम उसे देख पाते हैं, परंतु पृथ्वी के अंदर जो घटना घट रहा है इसे हम देख नहीं पाते हैं। इसका अंदर में बनावट कैसा है हम इसे देख नहीं पा रहे हैं। तो पृथ्वी के अंदर के बारे में जानकारी जो मिलता है वो तापमान के आधार पर मिलता है। किसके आधार पर? तापमान के आधार पर, घनत्व के आधार पर, घनत्व के आधार पर, तापमान, घनत्व, दबाव, दबाव के आधार पर, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी और भूकंप, भूकंप के आधार पर हम पृथ्वी के अंदर के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तापमान के आधार पर कैसे पृथ्वी के अंदर के बारे में जानकारी मिलेगा, घनत्व, दबाव, ज्वालामुखी और भूकंप, एक एक करके हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। मगर आज का जो क्लास है उसमें हम स्वेस महोदय के अनुसार चलेंगे। किसके अनुसार चलेंगे? स्वेस महोदय ने पृथ्वी का अंदर का भाग को कैसे बताया उसके बारे में हम चर्चा आज करेंगे। तो इसे हम मिटाते हैं और लिखते हैं स्वेस महोदय के अनुसार, स्वेस महोदय के अनुसार क्या है? स्वेस महोदय ने पृथ्वी का अंदर का भाग को 3 भाग में बांट दिया। कितना भाग में बांटा है? 3 भाग में बांटा है, जिसे हम बोलेंगे सियाल, सीमा और नीफे। देखो तो यह है सियाल, सियाल, और ये है सीमा, और ये है नीफे। तो स्वेस महोदय ने पृथ्वी के आंतरिक संरचना को कितना भाग में बांट दिया? 3 भाग में। कौन कौन था? सियाल, सीमा, नीफे। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर है। और हमारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर का भाग को इन्होंने भूपर्पटी कहा। क्या कहा? भूपर्पटी कहा। देखो ये भूपर्पटी है। क्या कब बोला? भूपर्पटी। तो हम लिखेंगे भूपर्पटी। भूपर्पटी किसे बोलेंगे? पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? भूपर्पटी कहा जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट लिखेंगे ऊपरी परत है, ये ऊपरी परत है। और यह क्या है? पतली परत है। कैसा परत है? पतली परत है, पतली परत है। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या बोलेंगे? महाद्वीपों के नीचे भूपर्पटी का मोटाई 35 किलोमीटर, जबकि महासागरों के नीचे इसकी मोटाई मात्र 5 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 5 किलोमीटर। तो लिखेंगे तीसरा पॉइंट, महाद्वीपों के नीचे, महाद्वीपों के नीचे इसकी मोटाई कितना है? 35 किलोमीटर। कितना है? 35 किलोमीटर, जबकि महासागरों के नीचे इसकी मोटाई 5 किलोमीटर। महासागरों में मोटाई कितना है? 5 किलोमीटर। ये भूपर्पटी बारे में देख लिए।
तो भूपर्पटी क्या है? पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत को क्या बोलेंगे? भूपर्पटी बोलेंगे। महाद्वीपों इसके मोटाई क्या है? यह पतली परत है। महाद्वीपों के नीचे इसकी मोटाई 35 किलोमीटर, जबकि महासागरों के नीचे इसकी मोटाई मात्र 5 किलोमीटर है। ठीक है, अब हम चलेंगे 1 नंबर क्या है? सियाल। उतार लीजिए सब। एक नंबर है सियाल। क्या लिखे देखो तो? सियाल। SI के मतलब हुआ सिलिका, सिलिका, और AL का मतलब हुआ एल्यूमिनियम। तो सियाल किससे किससे मिलकर बना है? देखो तो सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर क्या बना है? सियाल बना है। ठीक है, सियाल की जो मोटाई होता है 50 से लेकर 300 किलोमीटर इसकी क्या है? मोटाई है। मोटाई ये हो गया मोटाई सियाल का। ठीक है, अब इसका देखते हैं घनत्व। इसका घनत्व है 2.75 से लेकर 2.9। डेंसिटी जिसे हम बोलेंगे, सियाल का डेंसिटी कितना है? 2.75 से लेकर 2.9 इसका क्या है? घनत्व है। यहां तक क्लियर है? महाद्वीपों की रचना, महाद्वीपों की रचना किससे हुई है? सियाल से हुई है। तो लिखना महाद्वीपों की रचना, महाद्वीपों की रचना किससे हुई है? सियाल से हुई है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? इसमें पोटेशियम, सोडियम, और एल्यूमिनियम के सिलिकेट पाए जाते हैं। के सिलिकेट पाए जाते हैं। ठीक है, तो कितना पॉइंट देख लिए हम इसमें? पहला क्या है? सियाल, सिलिका, SI मतलब सिलिका, AL मतलब एल्यूमिनियम, यानी सियाल जो है ये सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर बना, इन दोनों से। ठीक है, इसकी मोटाई कितना हो गया? 50 से लेकर 300 किलोमीटर। इसका घनत्व डेंसिटी कितना हो गया? 2.75 से 2.9। इसके बाद महाद्वीपों की रचना किससे हुई है? सियाल से हुई है। और सियाल में क्या मिल रहा है? पोटेशियम, सोडियम और एल्यूमिनियम के सिलिकेट पाए जाते हैं। अब 2 नंबर चलेंगे सीमा। सीमा देखो तो, सीमा जो है यह क्या है? दूसरी परत है। कैसी परत है ये? पृथ्वी की ये दूसरी परत है। और यह सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बना। किससे बना है? SI मतलब क्या हो गया? सिलिका, और Ma मतलब मैग्नीशियम। किससे मिलकर बना है? सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर क्या बना है? सीमा बना है। इसका घनत्व है 2.9 से 4.75 इसका डेंसिटी पाया जाता है। यहां तक क्लियर है? इसका गहराई 1000 से 2000 किलोमीटर,
देखना ये गहराई हुआ, ये यहां से लेकर यहां तक दूरी, डिस्टेंस जो हो गया, दूरी हो गया, गहराई 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर के बीच में। यहां पर देखना यह जो है बेसाल्ट चट्टानों से बना। कौन चट्टान पाया जाता है इसमें? बेसाल्ट चट्टान, बेसाल्ट चट्टान। और तुम देखना ज्वालामुखी का जो उद्गार होता है, जो मैग्मा निकलता है तुम्हारा, इसी सीमा से मैग्मा का प्रवाह होता है। ये परीक्षा में पूछता है ज्वालामुखी जो होता है, मैग्मा का जो प्रवाह हो रहा है कहां से हो रहा है? सीमा से। तो ज्वालामुखी के द्वारा जो मैग्मा का निकासी हो रहा है, निकल रहा है, बाहर आ रहा है, वो किससे आ रहा है? सीमा से। तो मैग्मा का प्रवाह, मैग्मा का प्रवाह कहां से हो रहा है? सीमा से हो रहा है। यहां मैग्नीशियम सिलिकेट क्या पाया जा रहा है? मैग्नीशियम के सिलिकेट और लोहा, यहां मैग्नीशियम, कैल्शियम एवं लोहा के सिलिकेट अधिक पाया जाता है। ठीक है, अब आगे आते हैं नीफे, तीसरा नंबर। क्या लिखी है? नीफे। तो Na मतलब हुआ निकेल और Fe मतलब क्या हुआ? लोहा। तो नीफे जो है किससे किससे मिलकर बना है? निकेल और लोहा से मिलकर बना है। इसका जो घनत्व हो गया 11 हो गया। इसका डेंसिटी कितना हो गया? 11। और इसका व्यास हो गया 6371 किलोमीटर। ये परीक्षा में बार बार पूछता है इसका व्यास क्या है नीफे का, तो क्या बोलेंगे? 6371 किलोमीटर इसका क्या है? व्यास है। यहां पर क्या होता है? लोहा का उपस्थिति है। क्या है? लोहा का उपस्थिति है, इसलिए यहां पर चुंबक का जो गुण है अधिक है। यहां पर क्या बोले? लोहा का उपस्थिति के कारण पृथ्वी में एक चुंबकीय शक्ति है। क्या बोल सकते हैं? लोहा के अधिकता के कारण यहां पर क्या है? चुंबकीय शक्ति है। हम इस तरह नीफे का जो दो निकेल, Na मतलब निकेल और Fe मतलब लोहा, इसका घनत्व 11 हो गया, इसका व्यास क्या हो गया? 6371 किलोमीटर है। ये परीक्षा में पूछता है, आप इसे उतार लीजिएगा और कहीं पर दिक्कत है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसके बाद हम पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में भूकंप विज्ञान के अनुसार हम बताएंगे। तापमान, घनत्व, ये सब जो बताए, और खास करके भूकंप विज्ञान के बारे में हम अगला वीडियो में आपको देंगे।